सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी या फिर यांत्रिक की तैयारी कर रहे हैं और लाइव क्लासेस चाहते हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और टाइमिंग भी आ गई है आपके लिए अनअकैडमी पे जो क्लासेस होंगी। सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिलेंगी 8 PM में डेली, रात के 8 बजे। उसके बाद जनरल साइंस जो है 10 AM में, सुबह के 10 बजे मंडे टू फ्राइडे मिलेंगी। और लास्ट में मैथ्स एंड फुल सेट आपको 2 दिन सप्ताह में मिलेगा 10 AM में, सुबह के 10 बजे, वो भी सैटरडे और संडे को। तो जाओ वहां पे फायदा उठाओ। और एक और चीज, वो मैं PDF भी देता हूं, फुल PDF भी आपको क्लास के बाद मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल का लिंक है, जाकर फॉलो कर लो, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर कोई कोड पूछा जाए पहली बार क्लास देखने में तो आप डाल देना AB Study 10, AB Study 10 डालोगे, आप देख सकोगे क्लास को। चलो अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, NDA या फिर कोस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप इसके थ्रू फ्री में भी लाइव क्लासेस कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप प्लस लेते हो, प्लस में इनरोल करते हो तो इतने सारे जो फीचर्स हैं आपकी स्क्रीन पर ये सब मिल जाते हैं आप सभी लोगों के लिए। साथ ही साथ ये जो कोड है AB Study 10, तो अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो अनअकैडमी पे पहली बार, जाके डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल का लिंक है तो उसे चेक करना, वहां पे आप जाकर के चेक कर सकते हो, जो कि स्टडी विद अभिषेक, जो मेरा अभिषेक कुमार के नाम से होगा, आप सर्च करोगे वहां पे मिल जाएगा। और आप वहां पे AB Study 10 कोड यूज करना 10% ऑफ के लिए अगर प्लस में जाते हो तो। अदरवाइज आप फ्री क्लास के लिए सिर्फ AB Study 10 यूज करना। आगे अगर बढ़ेंगे तो यहां पे जो है अनअकैडमी पे प्लस में रणविजय, जो कि कंप्लीट NDA के लिए बैच कोर्स है, जो कि 25 जनवरी से शुरू होगा। साथ ही साथ वायु जो है एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए बैच कोर्स है, 26 जनवरी से शुरू होगा। ये सब स्टार्ट हो चुका है। सब्सक्रिप्शन के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद अगर आपने पहले ही लाइव क्लास देखते टाइम कोड डाला होगा तो आपको डालने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज आपको यहाँ पे AB Study 10 डालना होगा 10% डिस्काउंट के लिए। और आगे आकर के आपको इस तरीके से कोड दिख जाएगा, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप इस पे क्विज भी लगा सकते हैं। आप डाउनलोड करने के लिए जाकर के गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉपिक पे करने वाले हैं। क्वेश्चन है, मेरा खाता भाग्य विधाता ये नारा किस योजना से संबंधित है? द स्लोगन मेरा खाता भाग्य विधाता रिलेटेड टू विच स्कीम? स्वच्छ भारत अभियान यानी क्लीन इंडिया मूवमेंट, मिशन इंद्रधनुष, जनधन योजना और पहल योजना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जनधन योजना से संबंधित है मेरा खाता भाग्य विधाता। गाइस अगर जनधन योजना के बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लें तो ये जो योजना है इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 में। 15 अगस्त 2014 में इसकी घोषणा हुई थी और इसकी स्टार्टिंग हुई थी यानी ओपनिंग हुई थी इसकी, वो हुई थी 28 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी और 28 अगस्त से इसकी शुरुआत की थी और नरेंद्र मोदी ने ही शुरुआत की थी। अच्छा, ये जब ये योजना शुरू हुई तो इसका क्या स्लोगन था? मेरा खाता भाग्य विधाता, जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब योजना शुरू हुई तो रिकॉर्ड एक दिन में 1.5 करोड़ खाते खुले थे। यानी जिस दिन ये योजना शुरू हुई थी उस दिन ही 1.5 करोड़ लोगों ने खाता खुलवाया था ये योजना के अंतर्गत पूरे देश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यानी 107 नंबर, कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में है? कन्याकुमारी इज इन विच इंडियन स्टेट? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका। राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु में। कन्याकुमारी जो है, जैसा हम बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो कन्याकुमारी एक एंड है हमारे देश का, एक छोर है। तो ये कन्याकुमारी जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के मुख्यमंत्री यानी CM हैं के पलानीस्वामी और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो तमिल है। साथ ही साथ इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 यानी 1 नवंबर 1956 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और यहाँ के गवर्नर अभी वर्तमान में है बनवारी लाल पुरोहित। CM है के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। ये चीज जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं,
108 नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि क्या है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? 7.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 7.5 लाख रुपए। द अमाउंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज 7.5 lakhs। गाइज कुछ फैक्ट्स है जो कि बता देता हूं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से संबंधित। ये फैक्ट्स हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि ये बिगेस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इन इंडिया, यानी भारत में सबसे बड़ा खेल का अवार्ड है, यानी पुरस्कार है। ठीक है, पहला अवार्ड मिला था विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के चेस प्लेयर हैं, उन्हें मिला था पहला अवार्ड, उन्हें सम्मानित किया गया था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी और 1992 में पहली बार विश्वनाथन आनंद को मिला था। और अभी लास्ट टाइम यानी 2019 में बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को मिला था। बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब आप लोगों से एक सवाल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अगर आपको पता हो तो। आई होप कि आप में से मोस्टली लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और ये आप लोगों से सवाल है कि जो बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को ये अवार्ड मिला है वो किस खेल से संबंधित है? दोनों के बारे में बताइएगा। बजरंग पुनिया और दीपा मलिक ये दोनों किस स्पोर्ट्स से संबंधित है? आई होप कि आप लोग कमेंट करके सही आंसर जरूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय कौन है? हु इज द सेकेंड इंडियन टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट? सचिन तेंदुलकर, करुण नायर, बीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी करुण नायर। करुण नायर ने ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं भारत के जिन्होंने की टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाया है। अच्छा गाइज, एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जो सवाल मैंने पिछला पूछा 108 नंबर आप लोगों से, इसमें पूछा कि बजरंग पुनिया और दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है। जो पहले 5 लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, सबसे पहले मैं चेक करता रहूंगा शुरू में वीडियो डालने के बाद, और जो 5 लोग होंगे उनका नाम अगली वीडियो में मैं लूंगा। ठीक है, और बताऊंगा कि इन्होंने सबसे पहले बताया था। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे करुण नायर ने पारी खेली थी 303 रनों की, और वो दूसरे हैं। पहले वीरेंद्र सहवाग हैं, इन्होंने 2 बार 13 शतक लगाया है, 2 बार ये कारनामा किया है। एक बार 319 रन और एक बार 309 रन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विच इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओशियन? हिंद, अटलांटिक, अंटार्कटिका और प्रशांत। राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा, सबसे विशाल, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। ठीक है, आगे। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? विच प्लेनेट इज द मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द सन? यूरेनस, बुध यानी मरकरी, नेपच्यून और शनि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सूर्य से सबसे दूर है, और बुध जो है ये सौरमंडल में सूर्य से सबसे नजदीक है। नेपच्यून को वरुण भी बोलते हैं, हिंदी में वरुण के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण, आनंदीबेन पटेल और राजनाथ सिंह। राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। गाइज एक चीज है, मैं पिछले वीडियोस पे देखता हूं कि पहले मैंने निर्मला सीतारमण को बताया है जब इनका कार्यकाल था, तो वो लोग बोलते हैं नहीं ये हो गया है वो हो गया है। तो मैं जो वीडियो बनाता हूं वो पहले होता है, और जो आपकी जो भी सरकार होती है वो चेंज होते रहती है, उसमें जो पद है, मंत्री पद है, वो चेंज होते रहते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखा करो, ठीक है, कमेंट करने से पहले। तो राजनाथ सिंह अभी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, पहले ये गृह मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड? 4 दिसंबर, 5 जनवरी, 15 जनवरी और 20 जनवरी। राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है और 8 अक्टूबर को वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। याद रखिएगा, 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना यानी आर्मी डे,
4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। कोई बता सकता है क्या कमेंट सेक्शन में कि क्यों मनाया जाता है आर्मी डे? अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे 114 नंबर, किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है? विच स्टेट गवर्नमेंट गिव दी तानसेन अवार्ड? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार है जो है ये प्रत्येक वर्ष तानसेन अवार्ड देती है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, मध्य प्रदेश का ग्वालियर जो है, ग्वालियर में यहाँ पे बेहूत है, ग्वालियर जिले के बेहूत जगह पे ये दिया जाता है। यहाँ पे तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है दिसंबर महीने में प्रत्येक वर्ष 4 दिन तक, किसी भी दिन से शुरू हो जाएगा, किसी दिन भी खत्म होगा, ऐसा नहीं है, एक फिक्स डेट नहीं है, लेकिन 4 दिनों तक दिसंबर में तानसेन समारोह चलता है जिसमें यह तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। इस तानसेन पुरस्कार में 2 लाख रुपया दिया जाता है, 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और बाकी सारी जो चीजें होती है वो दिया जाता है। और अभी फिलहाल में जो है यहाँ पे लास्ट विनर जो है वो पंडित विजयधर व्यास लास्ट विनर थे। लास्ट विनर यानी 2019 में विनर कौन बने थे? पंडित विजयधर व्यास, वो ग्वालियर घराने के ही हैं। ठीक है, इन्हें 2 लाख की राशि मिली थी। अच्छा, मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा वनों वाला राज्य है, यहाँ पे सबसे अधिक वन है, याद रखिएगा, पहला फैक्ट है। दूसरा है यहाँ के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं, यानी अब कमलनाथ नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है, अब बीजेपी की सरकार आ चुकी है और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भोपाल यहाँ की राजधानी है। इतना अभी के लिए, इतना फैक्ट काफी है। आगे बढ़ते हैं, टर्की किस महादेश में है? टर्की इज इन विच कॉन्टिनेंट? अफ्रीका, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी दोनों, ऑप्शन बी और सी दोनों, यानी एशिया और यूरोप दोनों में अवस्थित है। अब कैसे? देखिए, ये वेस्टर्न एशिया में है, वेस्टर्न एशिया, ठीक है, और साउथर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया में कुछ पार्ट है इसका और कुछ साउथर्न यूरोप में है, तो दोनों को मिला करके दोनों में है। एशिया और यूरोप महादेश में टर्की अवस्थित है। ठीक है, यहाँ की राजधानी अंकारा है और यहाँ की लैंग्वेज तुर्किश है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे 116 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार इस्लैंड्स? पोर्ट ब्लेयर, कवरती, ईटानगर और इंफॉल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है ये अंडमान एवं निकोबार आइलैंड की राजधानी है। ठीक है, और ये जो इस्टेब्लिश हुआ था, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, इस्टेब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1956 को। टोटल डिस्ट्रिक्ट इसमें है 3 और लगभग 8200 किलोमीटर स्क्वायर की ये है, ये पूरा क्षेत्रफल इसका 8200 किलोमीटर स्क्वायर है, इसी के लगभग है। उसके बाद वहां पे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल रिटायर देवेंद्र के जोशी, यानी देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, 117 नंबर, बंदरगाहों को उच्च स्तरीय बनाने के लिए कौन सी योजना है? व्हाट आर दी प्लान्स फॉर मेकिंग पोर्ट्स हाई लेवल? नमामि गंगे योजना, सागरमाला परियोजना, सेतु भारतम योजना और मिशन इंद्रधनुष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला परियोजना है जो कि बंदरगाहों को उच्च स्तरीय और अच्छा बनाने के लिए है भारत में। ठीक है, शुरू की गई है सरकार के तरफ से। आगे बढ़ते हैं, 13वां विश्व कप क्रिकेट 2023 आयोजित होंगे। 13th वर्ल्ड कप क्रिकेट 2023 विल बी हेल्ड इन इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी भारत में 13वां विश्व कप आयोजित होगा। 12वां विश्व कप जो कि 2019 जुलाई में हुआ था वो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, जिसका विजेता इंग्लैंड बना था और उप विजेता न्यूजीलैंड बना था। भारत सेमीफाइनल तक ही जा सका था। सेमीफाइनल में भारत को न्यूजीलैंड ने हरा दिया था। आगे बढ़ते हैं, 119 नंबर, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? CRRI, इसे क्या बोला जाता है? CRRI,
आई, ठीक है। और ये कटक, लखनऊ, बनारस, कानपुर, ये ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा कटक। ओडिशा के कटक में ये स्थित है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पे है? कटक में, ओडिशा के कटक में है, जिसे हम शॉर्ट में CRRI बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो CRRI है ये 1966 यानी 1966 में इसे शुरू किया गया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं था, लेकिन इसका नाम अलग था। नाम क्या था इसका? इससे पहले नाम था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्या था? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी ICAR, ये नाम था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? यानी सबसे पहले यही नाम था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR। और इसकी शुरुआत हुई थी 23 अप्रैल 1946 में, 1946 में, यानी 1946 में। उसके बाद 20 वर्षों के बाद इसका नाम बदल दिया गया, लेकिन जगह नहीं बदली गई। जगह कटक में ही है, शुरू से ही कटक में है और अभी भी कटक में ही है। लेकिन 1966 में इसे बदल करके CRRI यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं? हाउ मेनी मेंबर्स प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट फॉर द लोकसभा? 2, 12, 8 और 7। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 12 सदस्यों का लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कर सकते हैं मनोनयन। कितने? 12 सदस्यों को। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। किसके लिए? लोकसभा के लिए, ठीक है। गाइस यहां पे एक और चीज, लोकसभा जो है वो निचला सदन है और इसकी स्थापना हुई थी 17 अप्रैल 1952 में, यानी 17 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो गाइस आज के ये 15 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर चाहें तो आईडी भी आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही साथ गाइस जो भी लोग पूछ रहे थे मैथमेटिक्स की वीडियोस कब से आएंगी, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। लॉकडाउन खत्म हो उसके बाद मैंने कुछ सोच रखा है, अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन लॉकडाउन खत्म हो उसके बाद अच्छे से मैथमेटिक्स की तैयारी करवा दूंगा आप लोगों की। तो बस वेट कीजिएगा, बाकी साइंस, करंट अफेयर्स और जीके चलते रहेगा ऐसे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।